बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म के शर से महफूज रखे। तो जैसा कि टॉपिक से ज़ाहिर है, टॉपिक से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक ऑनलाइन कुरान टीचर्स के बारे में है कि ऑनलाइन कुरान टीचर्स अमूमन क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनसे भाग जाते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है और कि दरस व तदरीस जो है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। उस्ताद से बेहतर किसी का मुकाम नहीं, ये हम सब जानते हैं। ये कौम के मामार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या गलती उस्ताद से नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? उस्ताद भी गलतियों से पाक नहीं होते, बल्कि एक अच्छा और काबिल उस्ताद वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। तो गलतियों से पाक कौन है? इंसान तो जो है वो गलती करता है, लेकिन गलतियों से पाक कौन है? गलतियों से पाक सिर्फ़ अंबियाए कराम हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन कुरान की जो फ़ील्ड है उसमें हम कुछ ऐसी गलतियां डिस्कस करेंगे जो एज़ अ उस्ताद होने से भी हमसे हो जाती हैं। तो और इसके साथ साथ हम ये अज़म करेंगे कि ये जो गलतियां हमसे होती हैं इनको हमने दोबारा नहीं होने देना और हमने कोशिश करनी है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। सबसे पहली गलती जो अमूमन कुरान टीचर से होती है कि जब वो अपनी मदरसा की तालीम से फ़ारिग़ होते हैं और वो इस बात का अज़म करते हैं, इरादा करते हैं कि अब हमने कुरान टीचिंग जो है, ऑनलाइन कुरान टीचिंग के प्रोफेशन को अपनाना है। तो इस सिलसिले में उनसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो इस काम को सीखे बग़ैर आगे आते हैं। उनके ख़्याल में ये एक इंतहाई आसान काम है और चूँकि वो ये समझते हैं कि हमने तजवीदुल कुरान कर ली है, तफसीरुल कुरान कर ली है, हमने कोर्सेज़ कर लिए हैं, तो शायद अब हम जो है वो पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स होते हैं ये टेक्निकली इतने तेज़ नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो इस फील्ड में ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात कि जो भी काम सीखना है, जो भी प्रोफेशन अपनाना है, जब तक आप उसकी स्किल को नहीं सीखेंगे उस वक्त तक आप उस फील्ड में कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपने इस काम को सीखना है। ज़्यादातर टीचर्स ऐसे देखे हैं जिनको ज़ूम ऐप का नहीं पता, ज़ूम जो है वो उनको चलाना नहीं आता। ज़्यादातर टीचर्स व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो है ये एक इससे जो है वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं आती। आपका काम ऐसा हो कि जो जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो पसंद आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को टेक्निकली काफ़ी जो है वो आगे लेके जाएं और इस काम को सीखे बगैर कभी भी स्टूडेंट ना लें, क्योंकि बाद की शर्मिंदगी से बेहतर है कि आप पहले इस काम को सीख के और जो है वो एतमाद के साथ जो है वो अपनी क्लास लें। तो इसके लिए जो है वो आप इस काम को सीखें। दूसरी गलती जो कि ज़्यादातर कुरान टीचर से ये होती है कि जब वो इस फील्ड में आते हैं, इस प्रोफेशन को अपनाते हैं, तो अपने इंटरनेट कनेक्शन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर टीचर्स के साथ ऐसा होता है कि वो इंटरनेट पैकेज पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं और जो मोबाइल पैकेज होता है उसमें ये होता है कि उसके सिग्नल जो हैं वो कभी ड्रॉप होते हैं और कभी ठीक होते हैं, तो जिसकी वजह से कभी स्क्रीन शेयर होती है, कभी नहीं होती। तो इसलिए ज़्यादातर उनको व्हाट्सएप पे ही पढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ये भी एक उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको मुतासर करती है। इसलिए सबसे पहले आपको बेस्ट एंड बेस्ट अपना इंटरनेट कनेक्शन करवाना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 ऑप्शन हों आपके पास। आप के पास जो है वो बैकअप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है, लाइट का भी मसला रहता है, इसलिए लाइट का भी इंतज़ाम होना चाहिए और उसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन आपका बेस्ट एंड बेस्ट होना चाहिए।
تیسری بڑی غلطی جو قرآن ٹیچرز کے ساتھ زیادہ تر دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ایک قرآن ٹیچر ہے اور قرآن کا عکس ان کے کردار میں نمایاں نہیں ہے، تو یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کے ٹیچر ہیں تو آپ کو اپنی کمٹمنٹ میں پکا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو آپ نے ٹائم پہ حاضر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 30 منٹ کا ٹائم فکس ہوا ہے تو آپ نے پورے 30 منٹ دینے ہیں، بلکہ کوشش کریں کہ اوپر ٹائم دے دیں۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کلاس میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا ٹائم آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے آپ کلاس کے پورے 30 منٹ یا 31 منٹ نہیں دے پا رہے تو آپ کو اسے اگلے دن جو ہے وہ کمی پوری کر لینی چاہیے۔